इनसे अर्ज़ करूँगा कि आप असर से लेकर अभी तक हरमैन शरीफैन तैयबैन की आपने जो ज़ियारतें की है और आपको कैसी लगी और आपका दिल क्या कह रहा है, ये आप तमाम के सरदार हमारे ज़िला इमाम है सैयद राशिद अनवर अपनी ज़ुबान से बताएंगे। हज़रत आप बताएं कि आपने जो ज़ियारतें की है। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेला मुबालगा जी, इससे पहले भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सन 2010 में इस फ़कीर को इस मुक़द्दस दयार की ज़ियारत से मुशर्रफ़ फरमाया, लेकिन ये यकीनन मैं उस बड़ी हज में आया था, लेकिन वो ज़ियारतें की थी, लेकिन जिस तफसील और वजाहत के साथ आज हमारे काफ़िले वालों को आपने ज़ियारत कराई है, बस मुख्तसर मैं यही कहूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हम सबको बार बार इस मुक़द्दस दयार की ज़ियारत नसीब कराए, और बिलखुसूस ये भी कहूँगा कि आपके साथ हम सबको जो है इस मुक़द्दस दयार की ज़ियारत नसीब कराए, और भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम लोगों को जो अब तक यहाँ ना आ सके हैं अल्लाह सबको तौफ़ीक़ अता फरमाए और सबके किस्मत को जो है चमका दे कि वो सब के सब वाकई आपके साथ जो है हर तरीके का आप ख्याल रख रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और बड़ी तसल्ली के साथ जो है माशाअल्लाह आपने ये कुर्ब जवार की हरम शरीफ के जो ज़ियारतें कराई हैं। और एक बात मैं कहूँगा कि एक दो चीज़ें ऐसी भी आपने दिखाई जो वाकई इससे पहली आमद में मैंने नहीं की थी, वो मैं बताऊँगा नहीं कि वो कौन सी चीज़ है, वो मेरे दिल में है, लेकिन दो तीन चीज़ें ऐसी थी जो वाकई इससे पहले मैं आया लेकिन वो मेरे जहन में नहीं थी, जिसकी वजाहत आज आपने की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको लंबी उम्र अता फरमाए और आपके काफ़िले को दीन दोनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसको पर्वत पर चढ़ना चाहे तो अंदाजन 2.5 से 3 घंटे चलने के लिए लगते हैं। जो बंदा गारे सोर के ऊपर जब चढ़ जाता है तो नीचे नजर उड़ाता है तो ये बसें जो बहुत बड़ी बड़ी हैं ये माचिस की डिबिया की तरह नजर आती है, और नीचे वाला बंदा अगर ऊपर देखे तो ऊपर चलने वाले जो हुजाज़े कराम हैं वो छोटी छोटी जो चिड़िया होती है, परिंदे होते हैं, ऐसे नजर आते हैं। यानी 5,500 फुट ऊंचा है। या ये गारे सोर वो पहाड़ है जहाँ अल्लाह के ऊपर हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने यारो गार हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला के साथ अनहु के साथ इस गारे सोर पर गए। अब कैसे करो कि जमीन से जब पहाड़ के ऊपर जाने लगे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोढ़े पे उठा लिया, मोढ़े पे उठा लिया और खुद पंजों के बल चलो के जैसे कि शेर के पंजे जमीन पे लग जाते हैं, ऐसे लगे कि कोई शेर गया है। यानी पांव जो थे वो पंजों के बल 5,500 फुट ऊंचे गए। ऊपर जाने के बाद अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करने लगे, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं थोड़ा सा इस गार को साफ कर लूं, तो पूरी गार को साफ किया और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदर बुला लिया। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ ले गए और उसके बाद सारी जो बिल थे पंजाबी कहते खुड्डा यानी सबको बंद कर दिया
बंद करने के एक सुराख रह गया, उसके ऊपर यारे गार हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी एडी मुबारक लगा ली। जब एडी मुबारक लगा ली तो वहां कई हजारों साल से, कई टाइम से वहां सांप, काले रंग का सांप इंतजार कर रहा था कि दो जहानों के सरदार रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गार के अंदर तशरीफ लाएंगे। ये जो फिर ज़ियारत करेंगे, आप इनसे ज़ियारत के बारे में समझ लो। इस गार के अंदर तशरीफ लाएंगे तो मैं ज़ियारत कर लूंगा। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एड़ी मुबारक लगा दी तो उस वक्त क्या हुआ, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की एड़ी के ऊपर सांप ने डक मार दिया। जब सांप ने डक मारा तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की गोद में रखा हुआ है, आराम फरमा रहे हैं। तो आंखों से आंसू गिरे जुल्फे वल्लाल पे, मुखरे मुबारक पे। तो अल्लाह के मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ऐ मेरे यारे गार, ऐ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपको किसी ने रुलाया है? फरमाया हुजूर सांप ने डक मार दिया है। तो अल्लाह के मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको देखा, जब सांप को कहा कि आपने डक मार लिया तो सांप पंजाबी में आसे आसे उम्र गुजारी, आसे आसे उम्र गुजारी, गले खार हजारा तो नानी बाग दी देखन देंदा आइया दे बहारा। नानी आसे आसे उम्र गुजारी, गले खार हजारा तो नानी बाग दी देखन देंदा आइया दे बहारा। मैं बड़ी दूर से चल के आया हूँ, पहाड़ों को तलाशता हुआ, पत्थरों को चीरता हुआ, कांटे मेरे चुभते गए, लेकिन मैं इस दीदार के लिए आया हूँ दो जहानों के सरदार रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तशरीफ लाएंगे। तो अल्लाह के मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यारे गार हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस गार के अंदर रुके, जिसको हम गारे सौर या गारे सौर भी कह देते हैं, जबले सौर भी कह देते हैं। तो आपको टाइम मिले तो आप टैक्सी करके आओगे तो 10 रियाल 10 रुपए टैक्सी वाला लेता है, गारे सौर के पास छोड़ देगा। आप सुबह 3 बजे अपने घर से, अपने होटल से चलो, चलने के बाद टैक्सी से उतरो और पैदल चल के गारे सौर के ऊपर जाओ, यानी फजर की नमाज ऊपर जाके पढ़ो, वहां जाके 2 नफल पढ़ो, दुआ करो और ज़ियारत करो, दीदार करो। और उसके बाद यानी धूप निकलने से पहले नीचे आ जाओ। ऊपर पानी की इतनी सुविधा नहीं है, होटल में आके पानी की भी छोटी सी मिलेंगे तो 2 रियाल की मिलती है, चाय भी 5 रियाल से कम नहीं मिलती। 2-3 छोटे होटल है, तो आप कोशिश करना जब मौका मिले तो आप जरूर गारे सौर को करके 2 नफल पढ़ के आना। और अभी अपने बिल्कुल अभी चल रहे हैं सब्जी हाथ की तरफ, दाई तरफ बस अभी रुकेगी, रुकने के बाद हम और आप दुआ करेंगे और गारे सौर का दीदार करेंगे इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब मक्के वालों ने तंग और परेशान किया ना हुजूर को, तो रब की तरफ से हुक्म हुआ, ऐ मेरे महबूब मक्के को छोड़ो और हिजरत करो और मदीने के अंदर चले जाओ, हिजरत करो और मदीने के अंदर चले जाओ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को साथ लिया और साथ लेने के बाद 2 ऊंटों के ऊपर सवार होके नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रातों रात हुजूर ने सफर किया। रात की तारीकियों के अंदर
और मक्के के अंदर सारे के सारे जितने कुफार थे ना, जो कुफार थे सारे के सारे हुजूर के पीछे थे, सारे के सारे हुजूर के पीछे दुश्मन बने हुए थे, हुजूर को माज़अल्लाह शहीद करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक ऊंटों के ऊपर सवार होके हिजरत की, रब की तरफ से हुक्म हुआ और हिजरत करने के बाद हुजूर सीधा इस पहाड़ के ऊपर तशरीफ ले गए। ये जो सामने आप पहाड़ देख रहे हैं ना, ये है जबले सौर, गारे सौर, जबले सौर, बोलो बोलो क्या नाम है, याद करो, जबले सौर, गारे सौर, आराम से दीदार करो, इसकी जियारत करो, ये बरकत वाला पहाड़ है। और हुजूर यहाँ पर तशरीफ ले गए, अबू बकर सिद्दीक साथ थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर गार के बैठे। अबू बकर सिद्दीक ने गार को अंदर से साफ किया और साफ करने के बाद फिर हुजूर को बुलाया, या रसूलल्लाह अंदर तशरीफ ले आइए। हुजूर जब अंदर तशरीफ ले आए ना, तो लाने के बाद अबू बकर सिद्दीक ने देखा कि चारों तरफ इसके अंदर सांप है, बिच्छू है, जहरीले जानवर है। अबू बकर सिद्दीक ने अपना चोड़ा मुबारक उतारा और उतारने के बाद सारी सुराखों के अंदर डाल दिया, बिल्लों के अंदर डाल दिया, बंद कर दी और एक सुराख बाकी रह गई, एक सुराख बाकी रह गई। अबू बकर सिद्दीक ने अपने पांव की एडी लगा ली और एडी लगाने के बाद उस सांप को रोक दिया। आखिरकार सांप ने अंदर से डंग मारा और डंग मारने के बाद अबू बकर सिद्दीक के जिस्म के ऊपर जहर फैल गया, आंसू निकले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर सिद्दीक क्या बात है? या रसूलल्लाह सांप ने डंग मार लिया है। हुजूर ने लुआब शरीफ लगाया और अबू बकर सिद्दीक हो गए। अंदर से काला नाग निकला, यहीं पर काला सांप अंदर से निकला और निकलने के बाद अल्लाह के नबी के कदमों के साथ लिपट गया। अल्लाह के नबी की बारगाह के अंदर अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह 700 साल का जमाना गुजर गया। कितना? 700 साल का जमाना गुजर गया आपका इंतजार करते करते। जब दीदार का टाइम आया है ना, अबू बकर सिद्दीक ने एडी लगा ली है, रास्ता रोक लिया है और दूसरा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था डंग मारने के सिवा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस सांप ने दीदार किया, जियारत की। सामने जो आप देख रहे हैं, आराम के साथ, तसल्ली के साथ दीदार करो। ये है जबले सौर, गारे सौर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ हिजरत के मौके पे 3 दिन रुके और हजरत अबू बकर सिद्दीक का बेटा अब्दुल रहमान और हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी हजरत अस्मा बिन्त अबू बकर सिद्दीक रात की तारीकियों में, अंधेरों में हुजूर के लिए यहाँ पर खाना लाया करती थी। इसका जियारत करो पहाड़ की, जबले सौर की। और खास बात पता ही क्या है? खास बात यह है मेरे प्यारे कि हजरत अस्मा पता ही कैसे रोटी नीचे उतारती थी। कमर बांध होता है ना, कमर बांध, ऐसे दुपट्टा सा बांध के उसके साथ रात की तारीखों में खाना बांध के और बांधने के बाद गारे सौर के अंदर नीचे लटकाया करती थी और हुजूर उसको तनावुल फरमाया करते थे, अबू बकर सिद्दीक तनावुल फरमाया करते थे। और खास बात पता ही क्या? खास बात यहाँ की आखिरी, हजरत अब्दुल रहमान बिन अबू बकर सिद्दीक रात की तारीखियों में ऊंट लाते, इधर उधर दूर दराज से घुमा फिरा के ऊंटों को, और ऊंटों को लाके गारे सौर के पीछे वाले हिस्से में, हुजूर पीछे वाले हिस्से में ना दूध निकाल के ऊँटनियों का और किसी तरीके से डोल और रस्सी के साथ इस गार के अंदर अल्लाह के नबी और अबू बकर सिद्दीक की बारगाह के अंदर पेश किया करते थे। हजरत अब्दुल रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अबू बकर सिद्दीक के बेटे तो बड़ी परेशानियों और मुसीबतों के साथ रात के टाइम में काफिर सारे पीछे थे, सारा मक्का काफिरों का हुजूर के पीछे था। ये सामने देख रहे हैं आप, गारे सौर है, गारे सौर कहते हैं, जबले सौर कहते हैं, जबल का माना है पहाड़। आप दीदार करो और इंशाअल्लाह तबारक व तआला दोबारा फिर जिंदगी रही तो या फिर दोबारा दीदार होगा। छोटी सी दुआ कर लो, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व हबीबना मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदिन व बारिक सल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। पाक परवरदिगार तेरे गुनाहगार बंदे मक्के शहर के अंदर हाजिर है, मौला हमारी हाजिरी को कबूल व मकबूल फरमा। या अल्लाह हम तेरे मेहमान हैं, मुसाफिर हैं, मेरे मौला मुसाफिरों की दुआ कबूल व मकबूल फरमा। जितने भी मुसलमान यहाँ हाजिर हैं, जिस नीयत से, जिस इरादे से आए हैं, या अल्लाह तमाम नेक और जायज मुरादों को कबूल फरमा। जिन लोगों ने हमें दुआ के लिए कहा है, मेरे मौला सबका भला फरमा और इस पहाड़ का हमें बार बार दीदार नसीब फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, ला इलाहा। इसमें जाने का जो रास्ता है उसको अगर कोई पैदल जाना चाहे, पैदल एक मिनट, पैदल अगर कोई जाना चाहे, उधर से रास्ता है, उधर से बंदा पैदल जाके ऊपर भी जा सकता है। 2-2.5 घंटे लगते हैं पैदल जाने में। बैक साइड से, परली साइड में इधर भी आ सकती है, बस ये परली साइड से जाती है। टैक्सी वाला 2-4 रुपए लेगा, वो करीब लाके छोड़ देगा, फिर बंदा अपना 2-2.5 घंटे लगते हैं चढ़ने में। अगर कोई चढ़ना चाहे तो ये है जबले सौर, गारे सौर। आगे मैं अगली ज़ियारत आपको बताता हूँ, चलो प्यारे। ईमान तरोताजा हो जाएगा, सारी मैल ले जाएगी, जंग उतर जाएगी, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह। और निकलने के बाद अल्लाह के नबी के कदमों के साथ लिपट गया
अल्लाह के नबी की बारगाह के अंदर अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह 700 साल का जमाना गुजर गया। कितना? 700 साल का जमाना गुजर गया आपका इंतजार करते करते। जब दीदार का टाइम आया है ना, अबू बकर सिद्दीक ने एडी लगा ली है, रास्ता रोक लिया है, और दूसरा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था डंग मारने के सिवा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस आपने दीदार किया, जियारत की। सामने जो आप देख रहे हैं, आराम के साथ, तसल्ली के साथ दीदार करो। यह है जबले सौर, गारे सौर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ हिजरत के मौके पे 3 दिन रुके, और हजरत अबू बकर सिद्दीक का बेटा अब्दुल रहमान और हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी हजरत अस्मा बिन्त अबू बकर सिद्दीक रात की तारीकियों में, अंधेरों में हुजूर के लिए यहाँ पर खाना लाया करती थी। इसका जियारत करो आप पहाड़ की, जबले सौर की। और खास बात पता ही क्या है? खास बात यह है मेरे प्यारे कि हजरत अस्मा पता ही कैसे रोटी नीचे उतारती थी। ये कमर बांध होता है ना, कमर बांध, ऐसे दुपट्टा सा बांध के उसके साथ रात की तारीखों में खाना बांध के, और बांधने के बाद गारे सौर के अंदर नीचे लटकाया करती थी, और हुजूर उसको तनावुल फरमाया करते थे, अबू बकर सिद्दीक तनावुल फरमाया करते थे। और खास बात पता ही क्या है? खास बात यहाँ की आखिरी, हजरत अब्दुल रहमान बिन अबू बकर सिद्दीक रात की तारीखियों में ऊंट लाते, इधर उधर दूर दराज से घुमा फिरा के ऊंटों को, और ऊंटों को लाके गारे सौर के पीछे वाले हिस्से में, हुजूर पीछे वाले हिस्से में ना दूध निकाल के ऊँटनियों का, और किसी तरीके से डोल और रस्सी के साथ इस गार के अंदर अल्लाह के नबी और अबू बकर सिद्दीक की बारगाह के अंदर पेश किया करते थे। हजरत अब्दुल रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबू बकर सिद्दीक के बेटे, तो बड़ी परेशानियों और मुसीबतों के साथ रात के टाइम में काफिर सारे पीछे थे। सारा मक्का काफिरों का हुजूर के पीछे था। ये सामने देख रहे हैं आप, गारे सौर है, गारे सौर कहते हैं, जबल सौर कहते हैं। जबल का माना है पहाड़। आप दीदार करो, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला दोबारा फिर जिंदगी रही तो या फिर दोबारा दीदार होगा। छोटी सी दुआ कर लो, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व हबीबना मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदिन व बारिक सल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। पाक परवरदिगार, तेरे गुनाहगार बंदे मक्के शहर के अंदर हाजिर है, मौला हमारी हाजिरी को कबूल व मकबूल फरमा। या अल्लाह, हम तेरे मेहमान हैं, मुसाफिर हैं, मेरे मौला मुसाफिरों की दुआ कबूल व मकबूल फरमा। जितने भी मुसलमान यहाँ हाजिर हैं, जिस नीयत से, जिस इरादे से आए हैं, या अल्लाह तमाम नेक और जायज मुरादों को कबूल फरमा। जिन लोगों ने हमें दुआ के लिए कहा है, मेरे मौला सब का भला फरमा, और इस पहाड़ का हमें बार बार दीदार नसीब फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा। इसमें जाने का जो रास्ता है उसको, अगर कोई पैदल जाना चाहे, पैदल, एक मिनट, पैदल अगर कोई जाना चाहे, उधर से रास्ता है, उधर से बंदा पैदल जाके ऊपर भी जा सकता है। 2-2.5 घंटे लगते हैं पैदल जाने में। बैक साइड से, परली साइड में इधर भी आ सकती है, बस ये परली साइड से भी आती है। टैक्सी वाला 2-4 रुपए लेगा, वो करीब ला के छोड़ देगा, फिर बंदा अपना 2-2.5 घंटे लगते हैं चढ़ने में, अगर कोई चढ़ना चाहे तो। ये है जबले सौर, गारे सौर। आगे मैं अगली ज़ियारत आपको बताता हूँ। चलो प्यारे, ईमान तरोताजा हो जाएगा, सारी मैल रह जाएगी, संग उतर जाएगी, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह। क्यों बा?